हेलो स्टूडेंट, आज आपको केमिस्ट्री में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन में फिंकेल स्टील रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। मैं आपको इसके पहले वीडियो में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन को अल्कोहल से मैंने आपको बनाना बताया था, या अल्कोहल से कैसे आपका हैलोएल्कीन प्रिपेयर होता है, कैसे फॉर्म होगा, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। अल्कोहल पर आपने हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कराया, अल्कोहल पर आपने सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराया, अल्कोहल पर आपने PCl5 का रिएक्शन कराया, अल्कोहल पर आपने PX3 या PCl3 का रिएक्शन कराया, अल्कोहल पर आपने थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन कराया, अल्कोहल पर आपने रेड फास्फोरस और आयोडीन का रिएक्शन कराया। आपको इजीली हैलोएल्कीन या एल्किल हैलाइड ऑब्टेन हो गया, प्राप्त हो गया। इसी रिस्पेक्ट में आपने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन मीन्स दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल होगा उसे आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन से या फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में आपने फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से आपने हैलोएल्कीन को ऑब्टेन किया, जस्ट लाइक एथेन पर क्लोरीन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। नाउ एंड अदर नॉर्मल ब्यूटेन पर क्लोरीन का रिएक्शन यूवी लाइट के प्रेजेंस या एल्किल हैलाइड ऑब्टेन हो गया, प्राप्त हो गया। इसी रिस्पेक्ट में आपने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन मीन्स दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल होगा उसे आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन से या फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में आपने फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से आपने हैलोएल्कीन को ऑब्टेन किया, जस्ट लाइक एथेन पर क्लोरीन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। नाउ एंड अदर नॉर्मल ब्यूटेन पर क्लोरीन का रिएक्शन यूवी लाइट के प्रेजेंस में आपने करा के हैलोएल्कीन को ऑब्टेन किया, प्राप्त किया। आज फिंकेल स्टील रिएक्शन, मैं आपको पहले फिंकेल स्टील रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट इसके बाद जो है आपको फिंकेल स्टील रिएक्शन का डिफिनीशन भी बताऊंगा, और रिएक्शन में जो एक्सप्लेन करूंगा वो मैकेनिज्म के बेस पर होगा। नाउ हियर फिंकेल स्टील रिएक्शन बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। आप देखो हेडिंग ही है बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, और वी कैन से वन हैलो ग्रुप रिप्लेस्ड बाय अदर हैलो ग्रुप। इसका मतलब वन हैलो ग्रुप अदर हैलो ग्रुप को यहाँ पे रिप्लेस करेगा या डिस्प्लेस करेगा, और आपको हैलोएल्कीन टाइप का कंपाउंड मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं फिंकेल स्टील रिएक्शन में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा ओनली आयोडोएल्कीन ही होगा, या जो मेन प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो आयोडोएल्कीन ही मिलेगा। जस्ट लाइक नाउ हियर or we can say this is the alkyl group. Now R bonded here. Now this is also called as one halo group replaced by other halo group. इसका मतलब वन हैलो ग्रुप अदर हैलो ग्रुप को यहाँ पे रिप्लेस करेगा या डिस्प्लेस करेगा, और आपको हैलोएल्कीन टाइप का कंपाउंड मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं फिंकेल स्टील रिएक्शन में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा ओनली आयोडोएल्कीन ही होगा, या जो मेन प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो आयोडोएल्कीन ही मिलेगा। जस्ट लाइक नाउ हियर R or we can say this is the alkyl group.
Now R bonded X. Now this is also called as alkyl halide. आप X को जानते हैं एल्किल हैलाइड के फॉर्म में, एल्किल हैलाइड के रूप में आप जानते हैं। नाउ दिस इज द एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम आयोडाइड मींस व्हाट? NaI. Now here in Finkelstein reaction, here where X is क्लोरो एंड ब्रोमो मीन्स आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, बता दूं कि यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड के साथ जो हैलो ग्रुप है वहाँ पे ओनली आप क्लोरो या ब्रोमो ग्रुप ही ले सकते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, यहाँ पर मैकेनिज्म पर देखें तो सोडियम आयोडाइड जो है वो ब्रेक होगा, सोडियम आयन एंड आयोडाइड आयन। और यहाँ पे आपका जो एल्किल और हाइड्रोजन के इन बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड है, ये आपका बॉन्ड जो है हाइड्रोजन साइड ब्रेक करेगा, मींस आर बॉन्डेड X। हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हियर कार्बन, मींस दिस कोवैलेंट बॉन्ड जो एल्किल हैलाइड के साथ जो हैलो ग्रुप है वहाँ पे ओनली आप क्लोरो या ब्रोमो ग्रुप ही ले सकते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, यहाँ पर मैकेनिज्म पर देखें तो सोडियम आयोडाइड जो है वो ब्रेक होगा, सोडियम आयन एंड आयोडाइड आयन। और यहाँ पे आपका जो एल्किल और हाइड्रोजन के इन बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड है, ये आपका बॉन्ड जो है हाइड्रोजन साइड ब्रेक करेगा, मींस आर बॉन्डेड X। हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हियर कार्बन, मींस दिस कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक टुवर्ड्स हाइड्रोजन साइड। नाउ X minus and R plus is obtained. R plus का नाम क्या होगा? अगर वनली R है तो आप एल्किल ग्रुप कहते हैं, लेकिन यहाँ पर R प्लस है स्टूडेंट तो आप बोलेंगे एल्किलियम आयन। आपको मैंने पढ़ाया है कार्बोनियम आयन में सफिक्स ईएम आयन को आप यूज करते हैं ड्यू टू कार्बोनियम आयन। हियर एल्किलियम आयन combines with iodide ion to form alkyl iodide or we can say iodoalkane। आपका मेन प्रोडक्ट क्या बना? आयोडोएल्केन बना। एंड जस्ट लाइक रिमाइंडर पार्ट सोडियम आयन एंड हैलाइड आयन both are combined to form NaX or we can say sodium halide। मैं आपको फिंकेलस्टीन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया था कि फिंकेलस्टीन रिएक्शन में आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो आयोडोएल्केन होगा या एल्किल आयोडाइड होगा। आप हमसे डिफिनीशन पूछेंगे तो मैं सीधे तौर पे कहूँगा यहाँ पे डिफिनीशन यही निकलता है, कंबाइंस विद आयोडाइड आयन टू फॉर्म एल्किल आयोडाइड और वी कैन से आयोडोएल्केन। आपका मेन प्रोडक्ट क्या बना? आयोडोएल्केन बना। एंड जस्ट लाइक रिमाइंडर पार्ट सोडियम आयन एंड हैलाइड आयन both are combined to form NaX or we can say sodium halide। मैं आपको फिंकेलस्टीन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया था कि फिंकेलस्टीन रिएक्शन में आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो आयोडोएल्केन होगा या एल्किल आयोडाइड होगा। आप हमसे डिफिनीशन पूछेंगे तो मैं सीधे तौर पे कहूँगा यहाँ पे डिफिनीशन यही निकल के आ रहा है कि एल्किल हैलाइड का एल्किल आयोडाइड में कन्वर्जन सोडियम आयोडाइड के थ्रू हो रहा है। नाउ दिस इज द फिंकेलस्टीन रिएक्शन। इसको आप अंग्रेज कैसे डिफिनीशन लिखेंगे? द कन्वर्जन ऑफ एल्किल हैलाइड इनटू एल्किल आयोडाइड with the help of sodium iodide is called Finkelstein reaction। Now here R is replaced by the C2H5
sign and here X is replaced by the Cl. The name of this compound is ethyl chloride or chloroethane. Means ethyl chloride or chloroethane. इसका IUPAC नेम आप जानते हैं 1-chloroethane होगा। इस एथिल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करा दीजिए। ऐसे कंडीशन में सोडियम आयोडाइड किसमें ब्रेक होगा? सोडियम आयोडाइड। ये आपका कार्बन और क्लोरीन के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्लोरीन साइड ब्रेक करेगा बिकॉज क्लोरीन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथिल क्लोराइड और क्लोरोethane। मींस एथिल क्लोराइड और 1-chloroethane। इसका IUPAC नेम आप जानते हैं 1-chloroethane होगा। इस एथिल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करा दीजिए। ऐसे कंडीशन में सोडियम आयोडाइड किसमें ब्रेक होगा? सोडियम आयोडाइड। ये आपका कार्बन और क्लोरीन के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्लोरीन साइड ब्रेक करेगा बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। नाउ हियर फॉर्मेशन ऑफ C2H5+ and Cl-। we know that C2H5+ is carbonium ion or exact name of C2H5+ is ethylene ion and Cl- is the chloride ion. Now sodium ion combines with chloride ion to form sodium chloride and ethylene ion or ethyl carbonium ion combines with iodide ion to form ethyl iodide. Makes formation of C2H5 and now formation of NaCl means this is the ethyl iodide or we can say iodoethane or 1-iodoethane means मैंने इसका IUPAC नाम एक्सप्लेन किया है 1-iodoethane। आप देख लो फिंकल स्टिंग रिएक्शन में क्या हुआ है कि एल्किल हैलाइड का एल्किल आयोडाइड में कन्वर्जन हो रहा है किसके विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयोडाइड के थ्रू हो रहा है। दिस इज द फिंकल स्टिंग रिएक्शन। थैंक यू।